Hello students, in the previous lecture we have solved example on the cross product, correct? So in that what you have taken the example which are directly related to the formulas, जो example formulas से directly related थे उस टाइप के example लिए थे। आज कुछ same topic पे कुछ थोड़े अलग टाइप के example लेंगे यानी, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे तो बोर्ड पे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं अगेन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज एग्जांपल 11 पेज नंबर 179 पे, यानी सेम एक्सरसाइज में कही है और ये एक सॉल्व एग्जांपल लिखा है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल 11 सेम नंबर ले रहा हूं मैं, एग्जांपल 11 है, ये पेज नंबर 179 पे है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर सच दैट, यानी यहाँ पे ये दो कंडीशंस दी है। देखो क्या दिया यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड अगेन हियर इट इज गिवन वेक्टर ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, तो ये सेकंड एंड ऑल्सो व्हाट इज गिवन, ये जो चार वेक्टर्स दिए है ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स है, यानी अलग अलग वेक्टर है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है? और आपको प्रूव क्या करना है, देखो ये प्रूव करना है, टू प्रूव what is vector A minus vector D is parallel to vector B cross vector B, vector B minus vector C, ये दिया, ये प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है आपको, वेक्टर A माइनस वेक्टर D पैरेलल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C। अब आपको मालूम है दो वेक्टर को अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो ये भी रिजल्ट है एक, कौन सा रिजल्ट बताया था मैंने कि दो वेक्टर को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो उसका क्या रहना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहना चाहिए, बराबर है ना। और डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर, तो यानी इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी कैन से दैट इज टू प्रूव व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, वेक्टर 0, ठीक है? तो ये प्रूव करना है आपको, और ये दो इक्वेशन दिए यानी इसका यूज करके आपको ये प्रूव करना है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट अस कंसीडर we can say left hand side. So left hand side is what is vector A minus vector D cross vector B minus vector C. Simply this we know cross product distributive, तो क्या करते हैं, A से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, यानी क्या जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, जैसे वन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है, मगर क्रॉस लिखना है, डायरेक्टली ए भी नहीं लिखना, ठीक है? तो ये आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस क्या जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, माइनस साइन आ जाएगा, उसके बाद में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो आपको मालूम है वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दी है, वेक्टर सी क्रॉस डी दी है, तो इसीलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे सी क्रॉस डी के जगह पे क्या इसके जगह पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी फ्रॉम इक्वेशन 1, और ए क्रॉस सी की भी वैल्यू दी है, क्या जाएगा, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यानी मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किया है। अब आंसर 0 आना चाहिए, सब वेक्टर कैंसिल होना चाहिए, होंगे क्या कैंसिल, देखो। अब देखो यहाँ पे सी क्रॉस डी है, अब यहाँ पे डी क्रॉस सी है। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक रिजल्ट मालूम है कि इफ यू इंटरचेंज द टू वेक्टर्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी। देखो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है? तो ये साइन चेंज किया, इसका भी साइन अपन देखेंगे चेंज कर लेंगे, इसको क्या, क्योंकि ये डी माइनस बी है तो इसलिए इसको भी लिखेंगे, यानी तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी एज इट इज, और प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी ऑल्सो एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रिजल्ट, इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u, यानी इन द क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी वी आर गेटिंग हियर वेक्टर 0 एंड दिस इज RHS, यानी इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वेक्टर A माइनस वेक्टर D इज पैरेलल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C, ठीक है?
देखो बिल्कुल वैसे देखा है तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, मगर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0। नहीं तो वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीप्लाई अदर वेक्टर रहा तो भी चलेगा, मगर यहाँ पे ऐसा कोई आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट साइड लिए, ये दो रिलेशन का यूज किया। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का ऑर्डर अगर आप चेंज करेंगे तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो उसका यूज किया मैंने, तो सभी वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं। और यहाँ पे वेक्टर 0 लिखो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है इसलिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है वैसे देखा है तो। अब देखो वहां पे एग्जाम्पल 14th, तो ऐसे एग्जाम्पल देखो यानी 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते। तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 14 लेते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 14 है, ये है पेज नंबर कितना 179 पे। हाँ तो क्या दिया है, ये गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है। उसके बाद में क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0 दिया है, यानी निगेटिव है। और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। देखो अब ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये गिवन है तो इसका यूज करना है अपने को डेफिनेटली। तो पहले क्या कर लेते हैं, कंसीडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या आता है कॉस थीटा, ठीक है, यानी इसका मॉड ऑल्सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ बी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। मगर अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए डॉट बी इज लेस देन 0 दिया है, यानी डॉट प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लेंगे, देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएंगे, यानी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, सिंस वेक्टर ए डॉट बी क्या दिया है, निगेटिव दिया है, ठीक है। देखो निगेटिव है तो आपको मालूम है ए डॉट बी क्या आता है, माइनस आता है वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, देन कंसीडर सेकंड थिंग, क्या दिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी यानी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। और अगर आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एन कैप, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, सिंस इसको यस इक्वेशन 2 ले लेते हैं, सिंस क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, ए डॉट भी निगेटिव दिया है करके यहाँ पे माइनस साइन लेना जरूरी है। हाँ तो देयरफॉर 1 and 2 एम्प्लाइज, क्या 1 and 2 एम्प्लाइज बोलने की वजह गिवन, ये गिवन है, क्या दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दैट इज, इसको मैं क्या करता हूँ कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, तो देयरफॉर ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो दैट मीन्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू -1 यानी क्या हो जाएगा, -tan π/4। अब यहाँ पे ये दिया है कि यानी
ए डॉट भी निगेटिव है, यानी इसका मतलब थीटा डेफिनेटली क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, बराबर है। तो इसलिए क्या रहा, पाई बाय 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखो तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है कौन सा, सिंस tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। देखो ये वाला रिजल्ट है, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, बराबर है। क्योंकि सेकंड क्वार्टर में आपको मालूम है ASTC सेकंड क्वार्टर में आएगा ये, तो देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे tan ऑफ कितना आ जाएगा, देखो 3 पाई बाय 4 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्या दिया है देख लो एक बार, वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ पे मॉड दिया है, ये भी मॉड दिया है, तो पहले वेक्टर ए डॉट बी फाइंड किया, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि ये कंडीशन दिए करके ए डॉट बी क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ए क्रॉस बी कंसीडर करो, सिंपली किया, देखो दोनों इक्वेट करके यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई बाय 4, क्योंकि आपको मालूम है tan पाई बाय 4 यानी क्या होता है 1। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वार्टर में 100% नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ए डॉट बी अगर पॉजिटिव रहा तो थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में रहती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 90 और 180 के बीच में रहेंगे, इसलिए तो ये रिजल्ट से उसको इस तरह से लिखा है। तो थीटा की वैल्यू देखो क्या आ रही, 3 पाई बाय 4। देखो ये दोनों एग्जाम्पल देखो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखो एग्जाम्पल 16, दिस इज अगेन फ्रॉम पेज नंबर 176। एक्सरसाइज में क्या है, देखो फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। यानी यहाँ पे क्या दिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस आर गिवन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी कैन से लाइन 1 ले लेते पहले, लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए, -2, 1 और -3, और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए, देखो अब क्या दिया यहाँ पे, -3, -4 और 1। और आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस टू लाइन। और किताब में अब ये नहीं दिया है हेंस फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, मगर फाइंड कर सकते इसलिए लिखा है यहाँ पे मैंने, सॉल्व एग्जांपल में दिया है, तो यहाँ पे ही ले लेते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे 2 लाइंस दी है, ये एक लाइन होगी समझ लो, ये दूसरी लाइन होगी, और सपोज ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, ये क्या है, अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, जो लाइन क्या है, दोनों को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो आपको ये मालूम है कि इफ यू नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन में आप वेक्टर ए लिख सकते हैं सपोज, और ये डायरेक्शन में सपोज वेक्टर बी है। क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मालूम है, तो डेफिनेटली वी कैन राइट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। इसलिए ये डायरेक्शन में वेक्टर ए लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन में वेक्टर बी लिख सकते हैं, और ये लाइन सपोज दोनों को परपेंडिकुलर है 1 और 2 को, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस बी क्या रहता है, हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। यानी इसका मतलब अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, अब यहाँ पे स्टेप वाइज लिखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप वाइज ही लिखना पड़ता है। अगर एमसीक्यू में आ तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा, और उसके जो कंपोनेंट रहेंगे वो रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। मगर अब यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा आपको, लेट अस टेक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी 2 वेक्टर्स या आर वेक्टर्स अलोंग lines 1 and we can say 2 respectively। देखो let us say vector A and vector B are vectors along the lines 1 and 2 respectively।
तो देयरफॉर वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे, -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, -2 1 -3. After this vector b is equal to what will get here, -3i cap minus 4j cap plus k cap. That means we will get here -3 -4 1. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ पे ऐसा लिख लेते कि बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट we know that vector a cross b is perpendicular to vector a and vector b. That means we can say what is lines 1 and 2. तो therefore क्या करना है आपको, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करना है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर i कैप j कैप k कैप. हाँ, तो वेक्टर a मीन्स व्हाट, -2 1 -3 एंड ये है -3 -4 1. देखो यहां से सिंपली दिस. तो व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर i कैप इन द ब्रैकेट. यस, देखो अब यहाँ पे 1 + 12 -j कैप -2 -9 आ जाएंगे ये, प्लस k कैप, व्हाट इज दैट, 8 + 3. चेक कर लो एक बार, क्या आ जाएगा, ये देखो 1 और ये साइन चेंज होगा, 12 आ जाएगा, प्लस 12 आया तो माइनस, हाँ देखो गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये +12 आ रहा है, क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा ये. ठीक है, अब ये आता है -2 और +9 है ना, -9 हो जाएगा. ये आ रहा है कितना, 8 और ये +3, यानी ये आ रहा है यहाँ पे -11 i कैप प्लस 11 j कैप और प्लस 11 k कैप. एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लिखा तो भी चले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड 2 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे -11 11 और 11. और डायरेक्शन रेशियो में अगर कुछ भी कॉमन है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी मैं क्या करूँगा, 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी क्या आ जाएगा, -1 1 1. इवन आप -11 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, 1 -1 -1. ठीक है, तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 1 and 2. देखो यही एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछा, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत है क्या, डायग्राम हो गई, बस आपको a क्रॉस b फाइंड करना है, सीधा सीधा आप डायरेक्शन रेशियो. हाँ, डायरेक्शन रेशियो को मैंने बताया कि इसको 1 -1 -1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या पूछा, हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन. इट्स का मतलब क्या है, जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है. तो ये डायरेक्शन रेशियो दिया नहीं, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है. तो आपको मालूम है कि इफ यू नो द डायरेक्शन रेशियोज, हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. कैसा है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² फाइंड करना पड़ेगा. क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1² प्लस 1² प्लस 1², यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. एंड देयरफॉर आपको मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस यानी क्या है, L इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट a² प्लस b² प्लस c². m इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय रूट अगेन a² प्लस b² प्लस c². और n इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय रूट a² प्लस b² प्लस c². देखो आपको मालूम है कि इफ यू नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस फॉर्मूलाज. बस वैल्यू पुट कर दो, यानी ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे -1 है डिवाइडेड बाय √3. m की वैल्यू आ जाएंगी, ये हो गया L. m की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस b यानी कितना है, 1 डिवाइडेड बाय √3. और n इज इक्वल टू प्लस माइनस c की वैल्यू क्या है, 1 है डिवाइड बाय √3. ठीक है, यानी इसका मतलब ये L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहले और प्लस 1 बाय √3. m की वैल्यू हो जाएंगी ये एज इट इज रहेंगी प्लस माइनस 1 बाय √3. और n की वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस माइनस 1 बाय √3. तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन. तो लास्ट में लिख लेना लगे तो. एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस.
आर व्हाट इज माइनस प्लस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गए उसके डायरेक्शन कोसाइन। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, उसमें ओनली डायरेक्शन रेशियोज पूछेंगे। ठीक है, और अब देखो ये लास्ट एग्जांपल है, तो अब देखो ये लास्ट एग्जांपल में, जैसे एक एग्जांपल सॉल्व किए थे प्रीवियसली इन द डॉट प्रोडक्ट, उसमें डायरेक्शन कोसाइन का जो कंसेप्ट लिया था, वहां पे एक रिलेशन दिया था LMN के फॉर्म में, और उससे अपन ने क्या किए थे, एंगल फाइंड किए थे। अब यहाँ पे भी दो रिलेशन दिए, वहां पे डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन था, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन दिया है। तो देखो ये गिवन है, तो ये एग्जाम्पल 13 है। ठीक है, पेज नंबर 176। हाँ, तो देखो क्या गिवन है, तो यहाँ पे ये रिलेशन दिया है 2a माइनस b प्लस 2c, सॉरी नो वेक्टर, हाँ, इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन दिया है। और दूसरा रिलेशन दिया है व्हाट इज हियर ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दो रिलेशन दिया है, और आपको प्रूव करना है कि दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स आर क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको रिजल्ट मालूम है कि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ व्हाट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो डॉट प्रोडक्ट की इसमें लिया था अपन ने, डायरेक्शन कोसाइंस की इसमें लिया था। तो देखो ये दो रिलेशन है, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करते हैं अपन, b को शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 2c इज इक्वल टू b, दैट मीन्स विल गेट b इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c। ठीक है, चलो मैं इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे a इंटू क्या आ जाएगा 2a प्लस 2c प्लस b की वैल्यू है 2a प्लस 2c इंटू c, b की वैल्यू होगी, और प्लस ca इज इक्वल टू 0। देखो क्या किया मैंने, b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया है ना। ये दोनों को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस c स्क्वायर एंड प्लस वी कैन राइट दिस वन आल्सो एज ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे a स्क्वायर की एक टर्म है, यानी क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ट्वाइस ac और ये यानी क्या हो जाएगा प्लस 5ac प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर 4 के फैक्टर 4 इंटू 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस ac प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो मिडल टर्म आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाएंगे। यानी अब यहाँ से देखो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन है यहाँ पे, 2a कॉमन है, यानी क्या आ जाएगा a प्लस 2c प्लस हियर c is common, तो we'll get a plus twice c equal to 0. And see from this what is a plus twice c is common, and here we'll get twice a plus c equal to 0. Okay, and therefore what we'll get here, a plus twice c is equal to 0 and twice a plus c is equal to 0. Okay, अब देखो यहाँ पे, हाँ तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो therefore we'll get here a is equal to minus twice c एंड यहाँ पे आ जाएगा a is equal to क्या आ जाएगा माइनस c बाय 2। ठीक है, देखो a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो when
A इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस सी, इक्वेशन 3 एम्प्लाइज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, B इज इक्वल टू यस ट्वाइस ए यानी 2 इंटू माइनस ट्वाइस सी प्लस अगेन ट्वाइस सी। तो देखो क्या आता है, देयरफॉर B इज इक्वल टू विल गेट योर माइनस 4c प्लस ट्वाइस सी एंड देयरफॉर B इज इक्वल टू माइनस 2c। ठीक है, देखो आपको A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1। हाँ, तो क्या जाएंगे यहाँ पे फिर, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, A, B और C ये रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, माइनस ट्वाइस सी है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस सी। B की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ट्वाइस सी है, ये भी माइनस ट्वाइस सी है, और तीसरी वैल्यू C। और मैंने पहले बताया कि डायरेक्शन रेशियोज में अगर कुछ भी कॉमन रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, माइनस 2 क्या करेंगे, माइनस C से डिवाइड कर लेंगे, यानी क्या जाएगा यहाँ पे 2 और माइनस 1, यानी क्या किया मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग बाय माइनस C। तो ये हो गया व्हाट इज A1 B1 C1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए A1 B1 C1। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर सेकंड लाइन के फाइंड करना। अब देखो A की वैल्यू क्या है, माइनस C/2 है, चलो उसका यूज करते हैं। तो व्हेन A इज इक्वल टू माइनस C/2, अगेन इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, सॉरी इक्वेशन कौन सा है, 3 लिया अपन ने वहां पे, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। देखो ये इक्वेशन 3 लिया है मैंने, तो क्या जाएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू है माइनस C/2 एंड प्लस ट्वाइस सी, यानी B इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस C प्लस ट्वाइस सी, यानी B की वैल्यू क्या जाएंगी C। एंड देयरफॉर देखो ये भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, रेशियोज ऑफ लाइन 2। अब लाइन 2 के भी डायरेक्शन रेशियो लिखते समय A B C करके लिख लेते हैं, दैट मीन्स हाँ, तो क्या है, A की वैल्यू क्या है, देखो माइनस C/2 है, B की वैल्यू क्या है, C है, और ये वैल्यू अगेन C है। अब यहां पे भी कॉमन टर्म से आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या करूं मैं, डिवाइडिंग बाय ओनली C, ये चलो C से डिवाइड कर लेते, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या जाएगा, माइनस 1/2 1 1। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं चाहे तो माइनस C/2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस C/2 से या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया A2 B2 C2। चलो ज़्यादा कैलकुलेशन करके फ्रैक्शन में रखते हैं। एंड देयरफॉर लेट अस सपोज दैट हियर थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स 1 and 2 एंड सॉरी थीटा, एक मिनट, हाँ तो आपको क्या प्रूव करना है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं कि वी नो दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो देखो अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे A1 A2 और A3 ले लेते, और इसको मैं क्या करता हूँ B1 B2 और B3 ले लेते। चलो ठीक है, नोटेशन कोई भी ले तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कंसीडर कर लो यहाँ पे, कंसीडर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है यहाँ पे, A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है माइनस 1/2 प्लस अगेन यहाँ पे 2 है, इंटू क्या है 1 प्लस क्या है माइनस 1 है, B3 की वैल्यू क्या है 1 है।
ठीक है, वैल्यू बराबर पुट करो, नोटेशन कुछ भी ले तो प्रॉब्लम नहीं, मैंने A1 A2 A3 लिया है, यहाँ पे B1 B2 B3 लिया। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल यानी -1 + 2 -1, यानी देखो ये आ रहा 0 एंड देयरफॉर वी कैन से लाइंस, या देयरफॉर वी कैन से गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। तो देखो आज के जो एग्जाम्पल थे थोड़े डिफरेंट टाइप के थे आने, ठीक है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्ट है वो तो आप इजीली कर ही सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट मालूम रहा और बेसिक थिंग मालूम रहा तो आप कर सकते हैं। अब इस टाइप के एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना है। एक एग्जाम्पल वो जो लिया था वो डायरेक्शन कोसाइन का भी लिया था, सेम पैटर्न का, बराबर है। तो चलो ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक सम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे डॉट प्रोडक्ट के अपन ने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन लेते हैं, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके ज्योमेट्रिकल बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि पर्टिकुलरली साइन A + B = आपको मालूम है साइन A cos B + cos A sin B, साइन A - B का फॉर्मूला मालूम है। तो वो जो 2 फॉर्मूले अपन इससे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक दैट वन। ओके, थैंक यू।